गोपाष्टमी व्रत कथा। आइए गोपाष्टमी व्रत की कहानी सुनते हैं, लेकिन इससे पहले बस 1 मिनट में गोपाष्टमी पूजन की विधि जान लेते हैं। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गायों और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गायों के साथ दूर तक चला जाता है। तो आइए अब गोपाष्टमी व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक बार बाल गोपाल भगवान कृष्ण जब 6 साल के थे तो माँ यशोदा से कहने लगे कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊँगा, मैं तो गौ माता के साथ जाऊँगा। इस पर यशोदा ने बात नंद बाबा पर टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से पूछ तो लो। इस पर भगवान कृष्ण जाकर नंद बाबा से कहने लगे कि अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाया करूँगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बाल गोपाल के हठ के आगे उनकी एक नहीं चली। फिर नंद बाबा ने कृष्ण से कहा कि ठीक है, तो पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जा सके। यह सुनकर बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुँचे और एक सांस में उनसे कह डाला कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गौचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। आप आज ही शुभ मुहूर्त बताना तो मैं आपको खूब ढेर सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और पंचांग देखकर उसी दिन को गोचारण के लिए शुभ मुहूर्त बता दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि आज के बाद से 1 साल तक गोचारण के लिए कोई भी मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने पंडित जी की बात पर विचार करते हुए बाल गोपाल को गोचारण की आज्ञा दे दी। भगवान उसी दिन से गाय चराने जाने लगे। जिस दिन से बाल गोपाल ने गौचारण आरंभ किया था, उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चराना आरंभ करने की वजह से इसे गोपाष्टमी कहा गया। बोलो गौ माता की जय, कृष्ण भगवान की जय।